नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैसअप जीके ट्रिक्स में। जैसा कि आप जानते हैं साइंस सीरीज चल रही है, तो इसमें है आज आपके लिए पार्ट थर्ड, जिसमें आप पढ़ेंगे पुष्पीय पादप के कुछ अंग और सेल साइकिल और सेल डिवीजन, मतलब कोशिका और कोशिका विभाजन की के सेल में कैसे डिवीजन होता है, विभाजन होता है। ये आपके लिए एचएसएससी, एसएससी, नीट, एम्स, जिपमा, सीबीएसई, एचबीएसई बोर्ड सभी के लिए क्या है, हेल्पफुल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए है एक यहाँ पर मोटिवेशनल क्वेट्स कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके, कि आपके पास जो समय है उसमें आप सही फैसला लें और उस पर अमल ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि आप जोश जोश में कोई फैसला लें और उस पर काम ना करें, तो उस फैसले पर काम करना बहुत ज़रूरी है, तो निरंतर मेहनत करते रहिए। तो शुरुआत करते हैं आज आपकी वीडियो की। इसमें है जो सबसे पहले ये क्या है यहाँ पर आपके लिए, फ्लावर मतलब पुष्प या फूल। इससे पहली वाली वीडियो में आप पादपीय पुष्प के अंग के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि जड़, तना और पत्ती। तो इसमें आप पढ़ोगे आप पुष्प और फल। तो देखिए पुष्प जो होता है, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, सभी पार्ट्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। कि देखिए यहाँ पर है आपके पास ये स्त्री केसर और ये है आपके पास पुंकेसर। स्त्री केसर मतलब मादा और पुंकेसर मतलब नर। कि जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट से हम क्या कहते हैं, स्टेमन। हिंदी में क्या कहेंगे, पुंकेसर। जैसा कि आप जानते हैं, आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से आप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो आपका जो मेल पार्ट होते हैं वो कौन से हैं, स्टेमन। और फीमेल पार्ट को आप क्या कहेंगे, पिस्टिल मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर। अब देखिए इसमें आपके पास क्या है, जो स्टेमन है, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। ये है आपका स्टेमन का जो पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें आपकी जो ये लंबी सी जो आपको नली दिख रही है, ये तो इसको कहते हैं फिलामेंट, मतलब पूतंतु कहते हैं हिंदी में। ये क्या है, फिलामेंट मतलब पूतंतु। और इसके ऊपर जो आपको ये दिख रहा है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर एंथर मतलब पराग कोश। क्या कहते हैं, एंथर मतलब पराग कोश, ठीक है। बात करते हैं स्त्री केसर की। इसमें 3 पार्ट होते हैं। देखिए जो ये है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा क्या है, इसमें आपका स्त्री केसर पार्ट है। तो कैसे देखेंगे, इसमें 3 पार्ट हैं। जो आपका ये है सबसे ऊपर वाला पोर्शन, इसको आप कहते हैं स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। इसके बाद जो ये नली है, इसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पर स्टाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टाइल मतलब वर्तिका। और जो ये आपका उभरा हुआ और फूला हुआ पोर्शन है, इसको कहेंगे अंडाशय मतलब ओवेरी। यही वो जगह है जहाँ पर क्या बनता है, अंडा बनता है, ठीक है। तो ये आपके जो पुष्प है, फूल है, उसके क्या हो गए, पार्ट हो गए। तो एक बार दोबारा देख लीजिए। अच्छा, जो फूल होता है, जैसे आपके सामने कोई फूल है, उसमें जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो हरे हरे कलर का होता है, उसमें क्या है आपके, ये सेपल हैं। क्या हैं, सेपल, उसको कहते हैं सेपल। और जो उसके अलावा जो रंग बिरंगे जो पार्ट रहते हैं, गुलाबी कलर के हो सकते हैं, लाल कलर के हो सकते हैं, उसको क्या कहते हैं आप, पेटल कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं, पेटल। अब बात करते हैं जो फूल है, इसका क्या योगदान है। फूल का योगदान रहता है किसी भी पादप में प्रजनन कराने का, प्रजनन करने में वो मदद करता है। कैसे करता है मदद, तो एक बार आप इसको देखिए। तो देखिए आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है आपके परागकोश मतलब एंथर, इसके अंदर क्या है, आप क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। जब भी ये एंथर मैच्योर हो जाते हैं, मतलब विकसित हो जाते हैं, तब ये फटते हैं, तो इसमें से एंथर निकल के आते हैं और वो धीरे धीरे क्या है, इसमें एंटर करते हैं आपके वर्तिकाग्र में। मतलब आपका जो ये है स्टेमन, स्टेमन किसका पार्ट है, आपका मेल पार्ट। और ये किसका है, पिस्टल, फीमेल पार्ट का। तो स्टेमन का ही पार्ट है आपका एंथर। तो एंथर के अंदर जो गैमेट हैं वो धीरे धीरे आएंगे आपके इसके अंदर और यहाँ पर आके पहुँचेंगे किसमें, ओवेरी में। और ओवेरी में क्या होता है, ओव्यूल होता है, मतलब अंडाशय होता है। तो ये जब हैं, इसमें जो पोलन ग्रेन है, जब ये ओव्यूल से अंडाशय से टकराएंगे, तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और उससे क्या बनेगा, एक नया गैमेट बनेगा, जायगोट बनेगा, जिससे क्या है आपका नया पादप तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपको, कि क्या है आपके जो ये हैं एंथर के अंदर क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। जब एंथर के अंदर गैमेट बनेंगे तो वो कहाँ पे आएंगे, स्टिग्मा में आएंगे पहले, फिर स्टाइल में आएंगे, फिर आपके कहाँ पे आएंगे, ओवेरी में क्या होता है, ओव्यूल। और ओव्यूल से जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। और उस जायगोट मतलब क्या है, कोशिका का एक समूह रहता है और उससे फिर नया पादप बनता है, ठीक है। इसके बाद आपके बढ़ते हैं फ्रूट मतलब फल पर। यह फल क्या होता है, निषेचन के पश्चात पूर्ण विकसित अंडाशय से फल का निर्माण होता है। जो
जर्मिनेशन के पश्चात जब अंडाशय रहता है फुली डेवलप्ड, मतलब पूर्ण रूप से जो अंडाशय रहता है उससे क्या बनता है आपका फल बनता है। क्या बनता है फल, मतलब ओवेरी से क्या बनता है आपका फल। इसलिए फ्रूट को हम राइप एंड ओवरी भी कह सकते हैं, मतलब पका हुआ अंडाशय भी कहते हैं। जब फल अंडाशय से विकसित होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। देखिए फल जो है अंडाशय से भी बन सकता है, उसके अलावा जो अंडाशय के अलावा जो और पार्ट हैं, जो और भाग हैं उसमें फ्लावर में या पुष्प में, उनसे भी बन सकता है। तो यहाँ पर दो बातें हैं, वो दो बातें कौन कौन सी हैं आपको बहुत ज़रूरी है याद रखनी। एक पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये पहला पॉइंट ये है कि जब फल अंडाशय से विकसित होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। अगर जो फल है वो अंडाशय से बनता है तो उसको आप क्या कहोगे सत्य फल कहते हैं। और आप जितने भी फल देखते हो मोस्टली वो सत्य फल के उदाहरण एग्जाम्पल होते हैं। सत्य फल मतलब ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। इसके अलावा यह है आपका, और जब फल अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य पुष्पांग से बनता है, मतलब फल जो है अंडाशय से ना बनकर किसी और भाग से बनता है तो आप उसको कूट फल कहते हैं। क्या कहते हैं कूट फल कहते हैं। और कूट फल के एग्जाम्पल जैसे कि केला हो गया आपका, सेब हो गया, आड़ू हो गया, कुकुम्बर हो गया और स्ट्रॉबेरी होगी। ये तीनों आप ये चारों पांचों एग्जाम्पल आपके किसके हैं कूट फल के उदाहरण हैं। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पे क्या बनेगा व्हेन फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवेरी देन इट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। अच्छा, और ये क्या है व्हेन फ्रूट्स आर डेवलप्ड अदर पार्ट देन द ओवेरी, ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से अगर वो डेवलप होते हैं तो उनको आप कूट फल कहते हैं, मतलब फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जिसके एग्जांपल आपके पास ये रहे। फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल आपको याद रखने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और ये आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, जैसा कि आपकी वीडियो सारी सीक्वेंस से रहेंगी टॉपिक वाइज, ठीक है। आपका सारा का सारा सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जब आप जो फल खाते हैं उसमें कई परत होती हैं। क्या होती हैं परत, मतलब सतह होती हैं, लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली कह रहे हैं हम बाह्य फल भित्ति, फिर मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति, ठीक है। बाह्य फल भित्ति मतलब पेरिकार्प, फिर ये मीजोकार्प, और अंत क्या कहेंगे आप एंडोकार्प। तो ये क्या है फल जो होता है उसके 3 परत सतह मतलब लेयर होते हैं। हिंदी में कैसे कहेंगे बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। और आप इनको इंग्लिश में कैसे कहेंगे पेरिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है। इसके बाद आपके बढ़ते हैं हम कोशिका, कि कोशिका जो है क्या होती है, कोई भी जो जीव होता है वो किससे बना हुआ रहता है कोशिका से ही बना हुआ रहता है। उसके अलावा जो है उसमें कुछ पार्ट और पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिका क्या है एक सबसे जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, मतलब आधारभूत जो इकाई होती है किसी भी जीव के शरीर के लिए, वो क्या होती है कोशिका। तो यहाँ पर देखते हैं कोशिका से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं, वो सारी सारी हमने यहाँ पर नोट की हुई हैं। तो देखिए क्या है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ये क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ से कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। किसमें की थी 1665 में, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में किया है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि रॉबर्ट हुक ने की कौन सी बुक थी जिसमें उन्होंने सेल के बारे में बताया है, कोशिका के बारे में बताया है, माइक्रोग्राफिया, ठीक है दोस्तों, माइक्रोग्राफिया। इसके बाद है सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किसी की थी कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, देखिए कोशिका जैसी होगी कोशिका, उसके बीचों बीच में बिल्कुल जो केंद्र में होता है ऐसे, उसको कहते हैं केंद्रक। तो कोशिका की खोज तो की थी आपकी रॉबर्ट हुक साहब ने, और कोशिका के अंदर जो ये केंद्रक है इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। कब की थी 1831 में। ये दोनों बात आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और ना जाने कितनी बार ये आपके HSSC में, SSSC में या अदर मेडिकल एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो कोशिका है, जो सेल है, जो कोशिका है आपके पास, जो कोशिका रहती है उसके अंदर केंद्रक रहता है, ये अभी बताया था। केंद्रक के अलावा और क्या क्या चीज़ें रहती हैं कोशिका के अंदर, तो देखिए जीव द्रव्य केंद्रक, ठीक है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये आदि किस्म पाए जाते हैं, कोशिका के ये अंग हैं। तो कोशिका के अंदर, सेल के अंदर आप कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, जीव द्रव्य केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि बहुत सारे पार्ट या भाग उसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कोशिका में एक बात और है कि एक ये कह रहा है कि लवक और
कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती हैं। मतलब कोशिका जो है प्लांट कोशिका अलग होती हैं, पादप कोशिका अलग होती हैं, और एनिमल कोशिका मतलब जंतु कोशिका अलग होती हैं। तो कैसे आप दोनों में अंतर कर पाएंगे? ये पाइए पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। तो यहाँ पर इस बात को याद रख लेना, ये बहुत 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 जरूरी है कि जो लवक और जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती हैं, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। लवक से क्या कहते हैं? प्लास्टिड, और कोशिका भित्ति से क्या कहेंगे आप? सेल वाल। तो ये दोनों जो हैं सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाएंगे और जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ साथ इन्हें लिखते चलिए। इसके बाद है इसमें कोशिका विभाजन। अब देखिए, जब कोई भी जो जीव है छोटा होता है, धीरे धीरे समय के साथ उसके शरीर में क्या है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, डेवलपमेंट मतलब विकास होता है। तो कैसे होता है? एक सेल से दूसरी सेल बनती है, मीन्स एक जो आपकी कोशिका है उससे दूसरी कोशिका बनती रहती है, और वो आगे चल के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे करके कोशिका बनती रहती हैं, और शरीर का जो साइज है, जो है वो बढ़ता रहता है। तो देखिए यहाँ पर कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन तथा वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन से क्या होता है? कोई भी जीव उसमें प्रजनन होता है मतलब रिडक्शन होता है, और क्या होती है? ग्रोथ होती है मतलब वृद्धि होती है। ठीक है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 में देखा। कोशिका विभाजन जो है, सेल डिवीजन, किसने देखा था? सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने देखा था जी। आपसे क्वेश्चन बनता है कि सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? फ्लेमिंग साहब ने किया था 1882 में। ठीक है। कोशिका विभाजन का अध्ययन 1920 में बेलर साहब ने किया था। देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? फ्लेमिंग साहब ने किया था। लेकिन इसके बारे में पूरा डिटेल में अध्ययन किसने किया था? किसने इसके बारे में रिसर्च की थी? बेलर साहब ने की थी 1920 में। तो आपके ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। अब कोशिका विभाजन जो है उसके कई प्रकार से होती है वो, जैसे कि यहाँ पे लिखा पड़ा है समसूत्री या अर्धसूत्री। समसूत्री से हम कह रहे हैं यहाँ पर माइटोसिस, और अर्धसूत्री से कहते हैं मियोसिस। मतलब आपके पास कोई कोशिका है, उसमें विभाजन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। जैसे एक जो आपके पास कोई कोशिका है, मान के चलिए आपके पास कोई एक कोशिका है, तो इससे क्या है, आपके पास 2 कोशिका बन जाती हैं। तो यहाँ पर 1 से 2 कोशिका बन गई हैं। तो ये क्या है, अगर मान लो इसके अंदर आपके जो क्रोमोसोम हैं वो 46 हैं, और इन दोनों के अंदर अगर 23 हैं, तो ये जो विभाजन कहलाएगा आपका अर्धसूत्री कहलाएगा, मतलब मियोसिस कहलाएगा। ये क्रोमोसोम को आधे कर देता है, इसलिए क्या करें, इसको अर्धसूत्री कहते हैं। ठीक है। तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन। और मान के चलिए अगर आपके पास जो है एक सेल है या कोशिका है जिसके अंदर आपके पास 46 क्रोमोसोम है, और फिर भी इससे विभाजन होने के बाद जो 2 कोशिका बनी है उनमें भी 46 हैं दोनों में, तो ये कैसा रहेगा? आपका समसूत्री विभाजन रहेगा, मतलब माइटोसिस डिवीजन। कि जितने क्रोमोसोम आपके पेरेंट सेल में मतलब मातृ कोशिका में है, उतने उनकी क्या है, संतान कोशिका में भी हैं। अगर बराबर हैं तो इसलिए क्या कहेंगे? समसूत्री। समसूत्री का मतलब क्या है? बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो यही है इसमें कि कोशिका विभाजन और कोशिका के बारे में, और क्या पढ़ा है आपने इसमें? फ्रूट और फल के बारे में। तो इससे जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप पढ़ोगे जंतु जगत के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप देखते देखें, और सीक्वेंस से जितनी भी वीडियो हैं सारी चल रही हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। अब मैंने सारा सिलेबस जो है स्टार्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या था इसमें? पार्ट 3। तो बस यही कहूँगा आपसे, मेहनत करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ मैथ्स जीके ट्रिक्स में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।